हेलो स्टूडेंट्स, चलिए विभिन्न विश्लेषण में आपको हम कुछ प्रैक्टिस कराते हैं और क्वेश्चंस की। चलिए क्वेश्चन है आपसे, कल गुरुत्वाकर्षण नियतांक आपने बीमा निकालना था, ठीक। और कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें फार्मूले हैं, ठीक ना, उसके में थोड़ा सा बीमा निकालना है। जैसे श्यानता गुणांक, श्यानता गुणांक की बीमा, श्यानता गुणांक की बीमा ज्ञात करें। अब श्यानता गुणांक होता क्या है आपको हम बाद में बताएंगे, ठीक ना। जब आप द्रव के प्रवाह को पढ़ाएंगे तो श्यानता गुणांक के विषय में आपको बताएंगे। अभी तक के लिए आपको क्या इंपॉर्टेंट है, फार्मूला, सूत्र, ठीक ना। श्यानता गुणांक बीमा निकालने के लिए आपको सूत्र याद रखना होगा, ठीक ना। देखिए स्टोक्स बल होता है, स्टोक्स बल, ठीक ना। स्टोक्स बल का फॉर्मूला ए बराबर होता है 6 पाई ईटा आर इंटू वी टी, ठीक ना, आर इंटू वी टी। जहां वी टी क्या है, टर्मिनल वेलोसिटी, सीमांत वेग, ठीक ना। क्या है, 6 पाई ईटा, जहां ईटा क्या है, श्यानता गुणांक है। ये क्या है, श्यानता गुणांक, ठीक ना। ये होता है श्यानता गुणांक। और एक फार्मूला होता है ईटा इंटू ए इंटू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स, ठीक है। ईटा इंटू श्यान बल होता है, यहां पर ये है श्यान बल, क्या कहते हैं, श्यान बल, ईटा इंटू ए इंटू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स, ठीक ना। यहां से भी आप, यहां पर भी ये श्यानता गुणांक है, यहां पर भी ये क्या है, श्यानता गुणांक है। दोनों जगह से आप निकाल सकते हो, ठीक है ना। डेल्टा वी क्या है, ये है वेग है, क्या है, वेग है। और ये क्या है, क्षेत्रफल है, ये क्या है, क्षेत्रफल है, ठीक ना, क्षेत्रफल। और डेल्टा एक्स क्या है, दूरी है, डेल्टा एक्स क्या है, दूरी है। तो यहां से दोनों फार्मूले से आप श्यानता गुणांक की बीमा निकाल सकते हैं। चलिए आपको श्यानता गुणांक की बीमा निकाल के इस फार्मूले से दिखाते हैं। चलिए तो श्यानता गुणांक की बीमा, श्यानता गुणांक की बीमा एफ बराबर आ गया ईटा इंटू ए इंटू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स आ गया, ईटा इंटू ए डेल्टा वी अपॉन एफ बल है, ठीक। यहाँ पर ईटा की वैल्यू निकालिए, श्यानता गुणांक ईटा होता है, यहाँ की वैल्यू निकालिए, तो एफ इंटू डेल्टा एक्स अपॉन ए इंटू डेल्टा वी आ गया, ठीक ना। बल, दूरी, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल होता है, किसी का भी क्षेत्रफल ले लीजिए, क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, मतलब ये भी दूरी, ये भी दूरी, लंबाई भी दोनों दूरी ही है, दूरी गुणे दूरी, यानी इसकी बीमा, अगर क्षेत्रफल की बीमा क्या लिखेंगे, क्षेत्रफल की बीमा, दूरी, दो दूरियां हैं तो L इंटू एल, क्षेत्रफल की बीमा क्या हो जाएगी, L स्क्वायर। क्षेत्रफल की बीमा तो सिंपल है, क्षेत्रफल बराबर क्या, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई की दूरी, चौड़ाई की दूरी, ठीक। दूरी या लंबाई बात एक ही है, तो L स्क्वायर। आयतन की क्या होगी, L क्यूब होगी, ठीक है ना, आयतन क्या होगी, L क्यूब होगी। तो क्षेत्रफल की बीमा क्या होगी, L स्क्वायर। डेल्टा एक्स दूरी है। बल की बीमा क्या होती है, अब प्रैक्टिस में हो, द्रव्यमान गुणे त्वरण लिख सकते हैं, बल को द्रव्यमान गुणे त्वरण लिख सकते हैं। चलिए हमें तो याद हो गया, आप तो आप बल की बीमा निकालना अच्छी तरह जानते हैं, आप निकाल लीजिए mL/-2, ये बल की बीमा। और डेल्टा एक्स क्या है, दूरी, दूरी यानी L, ठीक। क्षेत्रफल यानी क्षेत्रफल की बीमा क्या हो जाएगी, L स्क्वायर। डेल्टा वी L/-1, वेग, वेग की बीमा आपको निकालने आता है L/-1। देखिए क्या आ गया, अब आपको घात कैलकुलेट करिए, देखिए यहाँ से एम एल स्क्वायर, ऊपर आ गया mL/T/-2 अपॉन, नीचे देखिए कैलकुलेट करिए तो L3T/-1, L3T/-1, ठीक है ना। चलिए यहाँ से देखिए L ऊपर चला जाएगा, ऊपर 2 घात नीचे 3 घात, तो 2 - 3 -1 बचा, तो m तो वैसे ही रहेगा,
एल पावर -1 और यहाँ पर आ जाएगा प्लस का तो टी पावर भी आ जाएगा -1 एम एल पावर -1 टी पावर -1। ये आ गई श्यानता गुणांक की बीमा, क्या आ गई श्यानता गुणांक की बीमा। श्यानता गुणांक की बीमा आ गई एम एल पावर -1 टी पावर -1। समझ आया? ये फार्मूला आपको याद रखना, ये फार्मूला याद रखना कि ये श्यान बल का फार्मूला है। किसका? श्यान बल, श्यान बल का फार्मूला है, ठीक है ना। तो श्यान बल F बराबर होता है ईटा, इसे क्या कहते हैं? ईटा, क्या कहते हैं? ईटा। और ए क्षेत्रफल है, v वेग है, डेल्टा x दूरी है, ठीक है ना। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है, श्यान बल F बराबर होता है ईटा इंटू ए इंटू डेल्टा v अपॉन डेल्टा x। ये फार्मूला रट करके रखना है, अब बीमा निकालना आपको आना चाहिए। तो ये श्यानता गुणांक की बीमा आ गई एम एल पावर -1 टी पावर -1। चलिए देखिए, उसके पश्चात जो आता है एक होती है यंग प्रत्यास्था गुणांक। क्या होता है? यंग। चलिए कुछ और राशियां हैं। दाब, दाब, दाब का सूत्र क्या होता है? दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल, दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल। तो अगर हम दाब की बीमा लिखें, किसकी बीमा? दाब की बीमा। तो जो दाब की बीमा होगी वो होगी बराबर होगी बल की बीमा, बल की बीमा बटे क्षेत्रफल की बीमा, क्षेत्रफल की बीमा, बल की बीमा बटे क्षेत्रफल की बीमा। तो बल की बीमा, बल की बीमा तो रटने जाना चाहिए एम एल टी पावर -2, प्रैक्टिस हो गई। और क्षेत्रफल की बीमा अभी हमने निकाला था दूरी गुणे दूरी एल स्क्वायर, ठीक। ऊपर चला गया तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 घात है तो 1 -2 -1 बचेगा, तो एम एल पावर -1 और टी पावर -2। ये आ गई किसकी बीमा? दाब की बीमा, दाब की बीमा। दाब बराबर सूत्र याद रखने की जरूरत है आपको, दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। ये सूत्र याद रखिए, रट के रखिए, बल बटे क्षेत्रफल, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल, ठीक। चलिए बीमा ऐसे निकल गई। दाब को प्रतिबल भी कहते हैं, दाब को प्रतिबल, एक ही मतलब है प्रतिबल, ठीक है ना। तो अगर प्रतिबल की बीमा पूछे आपसे तो प्रतिबल की बीमा, प्रतिबल बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल। सेम चीज, बल की बीमा एम एल टी पावर -2, एम एल टी पावर -2 और क्षेत्रफल की बीमा एल स्क्वायर। तो आ गई एम एल की पावर -1 टी पावर -2। तो प्रतिबल भी आपको पूछे तो एम एल, प्रतिबल भी दाबी होता है। उसके पश्चात एक टर्म होता है विकृति, विकृति टर्म आता है एक विकृति। सब फार्मूले में किताब में दिए हुए हैं, आप विकृति देख सकते हैं। विकृति क्या होती? लंबाई में परिवर्तन, लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई, लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई, लंबाई परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई। लंबाई परिवर्तन को लिखते हैं डेल्टा एल बटे प्रारंभिक लंबाई एल। तो लंबाई है, लंबाई की बीमा क्या होगी? एल, और ये भी लंबाई की बीमा क्या है? एल। तो एल से एल कैंसिल हो गया तो एल की पावर आ गया 0। कहने का मतलब किसी की पावर 0 तो बीमाहीन, उसे क्या कहते हैं? बीमाहीन राशि। जिस राशि की बीमा नहीं होगी उसे कहेंगे बीमाहीन राशि। तो विकृति क्या है? बीमाहीन राशि है। विकृति क्या है? एक बीमाहीन राशि है, ठीक है ना। विकृति एक बीमाहीन राशि। इसी प्रकार कोण भी एक बीमाहीन राशि होता है। कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या, तो चाप की भी लंबाई, त्रिज्या भी लंबाई, लंबाई से लंबाई कैंसिल हो गया तो कोण भी बीमाहीन राशि होगी, ठीक है ना। तो जहाँ पर दोनों बीमाएं कट जाए ऊपर नीचे, वहां पर अगर एल की पावर 0 आ जाए, ठीक, तो वहां पर बीमाहीन राशि कहलाएगी, ठीक है ना।
एक गुणांक है यंग प्रत्यास्था गुणांक। क्या है? यंग प्रत्यास्थता गुणांक। आगे आगे सारे चैप्टर में सब सारी चीजें, अभी आप इसे जानिए यंग प्रत्यास्था गुणांक, ठीक ना। यंग प्रत्यास्था गुणांक बराबर होता है प्रतिबल बटे विकृति। प्रतिबल बटे विकृति, ठीक ना। यंग प्रत्यास्था गुणांक इसे प्रदर्शित करते हैं वाई से। तो यंग प्रत्यास्था गुणांक बराबर हो गया तो प्रतिबल बटे विकृति। प्रतिबल क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल, तो बल बटे क्षेत्रफल। और विकृति क्या होती है? लंबाई परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई। तो आ गया एफ इंटू एल बटे ए इंटू डेल्टा एल। बीमा सबके लिखना चाहिए। तो यंग प्रत्यास्था गुणांक की बीमा क्या होगी? तो यंग प्रत्यास्था गुणांक में क्या आ रहा है? बल आ रहा है तो बल की बीमा ml/-2, लंबाई की बीमा कैपिटल एल बड़े क्षेत्रफल की बीमा एल स्क्वायर, अगर आयतन रहता तो एल क्यूब इंटू एल। इस एल से तो इस एल कैंसिल कर दीजिए, एल स्क्वायर ऊपर चला गया, एल की पावर है 1 - 2 -1 बचा, तो आ गया एम एल पावर -1 और टी पावर -2। ये आ गई यंग प्रत्यास्था गुणांक की बीमा। यंग प्रत्यास्था गुणांक का सूत्र याद रखिए, यंग प्रत्यास्था गुणांक बराबर होता है प्रतिबल बटे विकृति। यंग प्रत्यास्था गुणांक बराबर होता है प्रतिबल बटे विकृति। तो ये मार्क नहीं तो प्रतिबल की बीमा, प्रतिबल क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल इंटू विकृति, लंबाई परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई। सारा सूत्र याद रखिए, समझ में आया? ऐसे निकालेंगे, ठीक। धन्यवाद।